अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना की सकाफत, शिनाख्त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ जागृति का नसबुलैन। रेवंत रेड्डी सिर्फ गाली गलोच की ज़बान ही जानते हैं, कभी भी नहीं लगाया जय तेलंगाना का नारा। नौजवान सियासत में ले हिस्सा और अपने हुकूक के लिए आवाज़ करे बुलंद। जगारेड्डी के मुखालिफ ख़वातीन बयानात पर खुद उनकी बीवी और दुख्तर दें जवाब। मरकजी हुकूमत किसानों के तय संजीदा हैं तो फी क्विंटल हल्दी की कीमत मुकर्रर की जाए 15,000 रुपए। मुख्तलिफ इलाकों के तलबा और नौजवानों की तेलंगाना जागृति में शमूलियत के कविता का खिताब। अन्नापूर्णा कैंटीन के नाम की तब्दीली पर तेलंगाना के साबिक वजीर श्रीनिवास यादव का एतराज। कहा, अन्नापूर्णा नाम आवाम के जहन में अम्मा की दिलाता है याद, जिसे बगैर सोचे समझे तब्दील करना मुनासिब अमल नहीं। पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश, तेलंगाना के वजीर विवेक वेंकट स्वामी का खिराज तहसीन। कांग्रेस पार्टी मुल्क की इज्जत, आइन और अवाम का बना रही है मजाक। बीजेपी एमपी ई राजेंद्र का बयान। बोनाल त्योहार के लिए कर्नाटक से हथनी लक्ष्मी का इंतजाम। तेलंगाना के एंडोमेंट डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पर दी गई इजाजत। मुफ्जाने सेहत के लिए पुलिस मुलाजिमीन को परेड जरूरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में वीकली परेड में ओहदेदारों और मुलाजिमीन की शिरकत। फन्ने खताती में महारत हासिल करने तलबा को मशवरा। जिला मुर्शिद हाई स्कूल आयनापुर में खताती की अमली मश्क। माहिर खत्तात मोहम्मद एजाज अहमद का खिताब। और तेलंगाना के 253 मंडलों में मामूल से कम बारिश, किसानों को मायूसी। 1 जून से 27 जून तक सबसे ज्यादा बारिश की कमी मेरचल, मलकाजगिरी और हैदराबाद में की गई रिकॉर्ड। और अब खबरों की तफसील। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता की रिहायशगाह पर कुकटपल्ली, सेरीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स और पटनचेरू असेंबली हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरजमीन ने 2 अजीम मुफक्किर और रहनुमा पैदा किए। एक साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव, जिन्हें हम आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, और दूसरे तेलंगाना तहरीक के मुआम्मर वो साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति प्रोफेसर जयशंकर और KCR के नज़रियात की बुनियाद पर 2006 में कायम की गई, जिसका वाहिद मकसद तेलंगाना की सकाफत, शिनाख्त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिर्फ गाली गलौज की ज़बान ही जानते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कभी भी जय तेलंगाना का नारा नहीं लगाया। सदर तेलंगाना जागृति ने नौजवानों से अपील की है कि वो सियासत में आएँ और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तेलंगाना जागृति तलबा के हर मसले पर उनके साथ खड़ी हैं, चाहे वो तालीमी सहूलियात का मामला हो या लड़कियों के लिए स्कूटी की फराहमी का मसला हो। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम को दरपेश मसाइल को तेलंगाना जागृति की जानिब से उजागर किए जाने पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तलबा, खवातीन और तमाम तबकात के अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। कांग्रेस कायदीन खवातीन को कमतर समझकर बेजा बयानात दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर कांग्रेस पार्टी कायम है तो इसका सेहरा खवातीन के सर जाता है। पार्टी की कठिन दौर में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने पार्टी को संभाला था। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा जोगारेड्डी की खवातीन मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कविता ने कहा कि ऐसे बयानात का उनकी बीवी और बेटी को जवाब देना चाहिए। अगर ये कांग्रेस का मौक़िफ़ है तो रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ को इस पर वजाहत करनी चाहिए।
सदर जागृति ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह पहले ही 2 बार किया जा चुका है और अब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तीसरी बार इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कविता ने कहा कि हल्दी बोर्ड का बार बार इफ्तिताह करने के बजाय अगर एनडीए हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसे हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद शायद ये बात मरकजी वजीर दाखिला को बताना भूल गए हैं कि इससे कबल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि निजामाबाद में हल्दी को फी क्विंटल 15,000 रुपए इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत नहीं दी गई, इसी वजह से गुज़िश्ता बजट में इसके लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि निजामाबाद के किसानों को खुश करने के लिए अमित शाह को हल्दी की इमदादी कीमत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। काबिल अज़ीम कविता से उनकी रिहाइशगाह वाक़ बंजारा हिल्स पहुँचकर केरला के रुकन राज्यसभा CPI संतोष कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने दोनों लीडर्स ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर संतोष कुमार ने बताया है कि CPI से वाबस्ता सकाफती नौजवान फनकारों का ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति के साथ मिलकर अदबी और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। उन्होंने तेलंगाना जागृति की जानिब से सकाफत के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों की सताइश की और मुस्तक़बिल में भी मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। సో మీ అందరికీ ఈ విషయం ఎందుకు మళ్ళీ చెప్పాలనుకున్నా అంటే చాలా ఇన్స్టా రీల్స్ స్క్రోల్ చేసుడు అలవాటు అయిపోయింది మనకు. సో ప్రజెంట్ కరెంట్ మూమెంట్ తెలుసు కానీ హిస్టరీ ఎక్కువ మందికి తెలియదు కాబట్టి ఆ హిస్టరీ ఐడియా ఉండాలని చెప్పి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ జాగృతి స్టార్టెడ్ ఇన్ 2006. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ కోసం మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకే అందరూ అంతగానో మాట్లాడుతున్నారు? వినిపిస్తుందా మైక్ వెనక వరకు? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తావు సార్ ఓ వేసుకోండి అట్లా. సో నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ తెలంగాణస్ ఐడెంటిటీ ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు సే జై తెలంగాణ. ఎట్లా? జై తెలంగాణ. ఇఫ్ యూ ఆర్ గ్రీటింగ్ ఎనీబడి వీఆర్ సేయింగ్ జై తెలంగాణ. ఇఫ్ యూ ఆర్ పికింగ్ అప్ ద ఫోన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే జై తెలంగాణ. ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ జై తెలంగాణ. If you are fighting about anything, Jai Telangana. We should not forget Jai Telangana even if we forget breathing. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జస్ట్ బికాస్ ఒక 60 years కింద మనం మర్చిపోయినాం కాబట్టి మనని తీసుకెళ్ళి ఆంధ్రాలో కలిపేసారు. మనకు సపరేట్ ఐడెంటిటీ లేదు, రైట్స్ లేవు, మన వాటర్ తీసుకుపోయినరు, మన జాబ్స్ తీసుకుపోయినరు. అందుకోసం ఫైట్ చేసి స్టేట్ తెచ్చుకున్నాం. 10 years అయింది. 10 years మంచిగా ఉన్నాం. మెనీ పీపుల్ వేర్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మీరు గల్లీలలో తిరుగుతుంటే కూడా మీరు చూస్తుంటారు. ఇప్పుడున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేనైతే ఎన్నడూ వినలే. అన్ని బూతులు, అంత భాష మరి అట్లా తిడతా ఉన్నారు. అదే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు హీ ట్రైడ్ టు సర్వ్ ద లాస్ట్ మైల్ పర్సన్ ఆల్సో, ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళ కోసం కూడా. సో తెలంగాణ జాగృతిలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, నా డ్రీమ్ ఒకటే, యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలి. క్వశ్చన్ చేస్తాం. వీ విల్ ఫైట్ అంటిల్ ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. యాజ్ ఆన్ టుడే కూడా 8,000 crores పెండింగ్ ఉంది. సో అది వచ్చేంత వరకు కూడా రాము యాదవ్ TJSF స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో కంపల్సరీ స్టూడెంట్ ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మీద పనురా లేదు కదా, మగపిల్లలు కూడా ఫైట్ చేయాల్సిందే. సో స్కూటీల కోసం కంపల్సరీ TJSF ఆధ్వర్యంలో हैदराबाद के GHMC दफ्तर के बाहर अचानक उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब BRS के कॉरपोरेटर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज की वजह हुकूमत की जानिब से अन्नापूर्णा मराकज़ का नाम तब्दील करके इंदिरम्मा कैंटीन्स रखने का फैसला किया गया। कॉरपोरेटर्स ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि इन मराकज़ का नाम साबिक़ा हुकूमत के कायम करदा अन्नापूर्णा मराकज़ के तौर पर ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत साबिक़ वज़ीर आला KCR की यादगारों और स्कीमों को मिटाने की साजिश कर रही है। एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर कॉरपोरेटर्स और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस के रवैये के खिलाफ भी नारे बुलंद किए और इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस कांग्रेस लीडरों के इशारों पर काम कर रही है। BRS कॉरपोरेटर्स ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो साबिक़ा BRS हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों को जूं का तूं जारी रखें और उनके नाम या शिनाख्त में तब्दीली से बाज रहें।
तेलंगाना के वजीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को एक दूरअंदेश लीडर करार दिया, जिन्होंने मुल्क को मुश्किल दौर से निकालकर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखी। साबिक वज़ीर आज़म की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर वाक़ पीवी घाट पर एक ताज़ियती तकरीब का अहतमाम किया गया, जहाँ उनके ख़ानदान के अफराद, वज़ीर विवेक, वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा समेत दीगर शख्सियात ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर विवेक ने पीवी नरसिम्हा राव की जानिब से शुरू की गई तारीख़ी इक़्तिसादी इस्लाहात की सताइश की, जिन्होंने मुल्क को एक उभरती हुई आलमी मईशत के तौर पर उभारने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह PVNR ने सिंगारेनी कॉलेरीज को बहरान से बचाने के लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए और गुर्बत के खात्मे के लिए 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जो उनके गरीबों की फलाह बहबूद के आज़म की अक्कासी करता है। बीजेपी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने वाज़ेह किया है कि बीजेपी तेलंगाना में होने वाले इदारे जात मुकामी के इंतखाबात में नए सदर की क़यादत में हिस्सा लेंगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रियासत के तमाम देहातों में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस सिलसिले में इतवार की सुबह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचाने की सलाहियत रखने वाले लीडर को ही सदर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में 14 करोड़ अरकान के साथ वाहिद सबसे बड़ी जमात है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर श्रीनिवास यादव ने GHMC दफ्तर के सामने एहतजाज में शिरकत करते हुए अन्नापूर्णा कैंटीन के नाम की तब्दीली पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसे शहरों में रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, जिन्हें सस्ते दामों पर पेट भर कर खाना फराहम करने के लिए साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अन्नापूर्णा कैंटीन कायम की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई इस कैंटीन के नाम को तब्दील करना चाहती हैं तो इसे GHMC काउंसिल का इजलास तलब करके अक्सरियत अरकान की मंजूरी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नापूर्णा नाम आवाम के जहन में अम्मा की याद दिलाता है, जिसे बगैर सोचे समझे तब्दील करना मुनासिब अमल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात में कई वादे किए थे, अगर वो इन वादों पर मुबनी स्कीमात का आगाज करना चाहती हैं तो उन पर नए नाम रखें, लेकिन पहले से जारी स्कीमात के नामों को ना छेड़ें। उन्होंने याद दिलाया है कि आरोग्यश्री स्कीम को राजशेखर रेड्डी के नाम से शुरू किया गया था, जिसे साबिका हुकूमत ने भी जारी रखा। మనం తినే భోజనాన్ని అన్నపూర్ణ అంటాం. మనం పండించే పంటను కూడా రైతు అన్నపూర్ణగా భావించేటువంటి గొప్ప పేరుని కేసీఆర్ గారు నామకరణం చేస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిన్న మొన్న ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక్క కౌంటర్ పెంచలే, 150 కౌంటర్లు ఉంటే క్యాంటీన్లు ఉంటే దాంట్లో 20 బంద్ అయినాయి, 20 క్లోజ్ అయినాయి. దాని గురించి దిక్కు లేదు. ఈరోజు ఇందిరమ్మ పేరు పెడతామని చెప్పి ఏం ఉద్ధరించారని ఇందిరమ్మ పేరు పెడతారు? మీరేమన్నా క్వాలిటీ చెక్ చేస్తలేరు, దాని క్వాంటిటీ చెక్ చేస్తలేరు, విస్తరించాలనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతలేదు. ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా పేరు మార్చాలనే నిర్ణయం ఇట్లా చేయాలనుకుంటే కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయండి. ఇక్కడ మా ప్రజాప్రతినిధులందరూ 150 మంది కార్పొరేటర్లు ఉండేటువంటి కౌన్సిల్ ఎక్స్ అఫీషియో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ అభిప్రాయం తీసుకోండి. అభిప్రాయం తీసుకొని మీరు ఇట్లా పేరు మార్చాలనేటువంటి ఉద్దేశం మీకు ఏదైనా ఉంటే, లేకపోతే మీరు కొత్తగా ఏదైనా స్కీమ్ తెచ్చి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज के हमरा MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और लबीरपुरा कॉरपोरेटर ने यतीमों का अलावा, बीबी का अलावा और परी महल व शहजादे कासिम के अलावे का दौरा करके माह मुहर्रम के इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। इसके अलावा बीबी का आलम के जुलूस के रूट पर CCTV के काम, CC रोड के काम समेत जारी कामों का जायजा लिया गया है, जो कि तकमील के करीब है। गंगानगर के हैदर होटल के करीब सड़क के काम की वजह से मलबा उठाया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन महराज ने कहा कि माह मुहर्रम के बगैर किसी रुकावट के इंतजाम को यकीनी बनाने और पैदा होने वाले किसी भी मसले को हल करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। इंशाअल्लाह जुलूस के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस मौके पर प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर, मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वाले जाई साहब कॉरपोरेटर डबिलपुरा,
और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर ज़िम्मेदारों के साथ साथ हमने आज मुहर्रम के कामों का पूरा दौरा कर रहे हैं। अलावे यतीमा बीबी का अलावा और परी महल और शहजादे क़ासिम, ये 4 अलावाओं के पूरे कामों का न सिर्फ इंस्पेक्शन किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से मुलाकात की। सारे के सारे लोग सेटिस्फाई है काम से। और उसके अलावा हैदर होटल के पास जो गंगानगर के रोड का काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ डिब्रीज पड़ी हुई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही रात को रियाजुल हसन अफंदी हमारे MLC साहब और अलमदार वाले जाई साहब कारपेंटर तमाम के तमाम जाके वो डिब्रीज को साफ़ कराने का इंतज़ाम कर रहे हैं। चूँकि रोड जो BK अलावे से निकल के बीबी का अलम जस मुहर्रम को निकलता है, तो वहाँ की जो प्रोसेशन रोड होती है उसका काम हम ख़ास तौर से VDC से रोड वो करा रहे हैं, जिसके लिए आवाम को थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ रही है। 2-4 दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी निगरानी ख़ास तौर से हमारे मजलिस पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के इंडोमेंट डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पर कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तिलमलकोर जिले की श्री कारिबासावा स्वामी मठ होपारिटे से ताल्लुक़ रखने वाली 33 साल हथनी लक्ष्मी को हैदराबाद के मशहूर बोनाल त्यौहार में लाने की इजाज़त दे दी है। हुकाम के मुताबिक लक्ष्मी 12 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेगी और एक दिन आराम के बाद 14 जुलाई को सिकंदराबाद में श्री उज्जैन महाकाली मंदिर के बोनाल जुलूस में शिरकत करेंगी। इसके बाद 15 से 19 जुलाई तक लक्ष्मी आराम करेंगी और फिर सब्जी मंडी में श्री नल्ला पोचम्मा और महाकाली देवस्थानम और कारवान में मुनक़द होने वाले दीगर बोनाल जुलूसों में हिस्सा लेंगी। 21 जुलाई को वो हरिबौरी में श्री कना मादना मंदिर के जुलूस में शामिल होगी, जबकि 23 जुलाई को एक दिन के आराम के बाद वापस कर्नाटक रवाना हो जाएगी। बीजेपी की मरकजी क़यादत आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना के लिए नए सदर के इंतखाब का ऐलान करने का मंसूबा रखती हैं। इत्तलात के मुताबिक आइंदा 3 माह के अंदर रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए हाई कमान ने रियासती सदर के इंतखाब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नए सदर की दौड़ में धर्मपुरी अरविंद, राजेंद्र, रघुनंदन राव और DK अरुणा के नाम गर्दिश कर रहे हैं। इसी दौरान 29 जून को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा निज़ामाबाद तय है और इसी रोज़ तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के सिलसिले में वाज़ेह ऐलान सामने आने का इम्कान है। अमित शाह इस दिन रियासत के सीनियर रहनुमाओं के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़द करेंगे, जिसमें 1 या 2 नामों को ख़तयत दी जा सकती हैं। इसी मौके पर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नए सदर का तकर्रुर भी मुतवक्की है। दोनों रियासतों में पार्टी के सदर के इंतखाब की कार्रवाई रवा माह के अख्ताम तक मुकम्मल कर ली जाएगी और 1 जुलाई के बाद दोनों रियासतों में नए सदूर का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा पुन्नम प्रभाकर गौड़, दामोदर राज नरसिम्हा, तुम्मला नागेश्वर राव और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के सरकारी दौरे कदीम मंजूरा कामों की दोबारा इफ्तिताह करने और अवामी जलसियाम को खिताब करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि रियासती वज़रा का दौरा हुस्नाबाद में सियासी ड्रामाबाजी के मुतरादिफ है। रियासती वज़रा ने जलसियाम के दौरान अपने खिताब में हुस्नाबाद की आवाम को झूठी बयानबाजी के जरिए गुमराह करने की कोशिश की है। ताहम हुस्नाबाद के बाशऊर ज़ी फ़हीम अवाम झूठ और गलत बयानी से हरगिज़ भी गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने हुस्नाबाद के लिए PG कॉलेज की मंजूरी पर अपनी हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि आया मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के बगैर PG कॉलेज का क़याम कैसे मुमकिन हो पाएगा। पूनम प्रभाकर अवाम को जवाब दें। वी सतीश कुमार ने अपनी शदीद बरहमी जताते हुए इस्तफसार किया कि अम्बेडकर चौराहे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन ने इख्तिदार हासिल होने पर 100 दिन के अंदर गोरावैली प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया था। ताहम 18 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस पार्टी कायदीन झूठ और गलत बयानी के जरिए आवाम को गुमराह कर रही हैं। गोरावैली आबपाशी प्रोजेक्ट के बायस मुतासिर होने वाले किसानों को काबिल अज़ीं 30 लाख रुपए फी एकड़ मुआवजा अदा करने का वादा करने वाले पूनम प्रभाकर ने अपने बयान से
पहलूती करते हुए 17 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर मुतासरा किसानों की हक तलफी और गुमराह करने के बराबर है। वी सतीश कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि माजी में मंजूरा माता शिशु हॉस्पिटल का रियासती वज़रा ने कल बराए नाम इफ्तिताह अंजाम देकर दवाखाने की मंजूरी तामीर और इफ्तिताह का सहरा अपने सर बांधने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ताहम मुकामी अवाम जानते हैं कि दवाखाने का क़याम KCR के दौरे हुकूमत में हुआ था। इस मौके पर साबिक़ सदर ज़िला परिषद हनमकुंडा डॉक्टर M सुधीर कुमार, नायब सदर ज़िला परिषद R राजा रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, साबिक़ ज़िला परिषद रुकन भोकया मंका नाइक, मालूद बल्लू लक्ष्मी नाइक, A तिरुपति रेड्डी, सिदाला चंद्रैया, वेंकट राम रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. వట్టి మాటలు కాదు, పని చేసి చూపియండి. మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడతారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటికెళ్ళి కూడా మాట్లాడే అలవాటు ఉంది కాబట్టి మరి అట్లా మాట్లాడుతున్నాం, మాకు అది అర్థమైతలేదు. కానీ నేను మాత్రం బాధ్యతగా ఒక జీవో వచ్చిన తర్వాతనే ఈ జీవోలో ఇన్ని డబ్బులు శాంక్షన్ అని చెప్పిన తర్వాతనే నేను చెప్పేది ప్రజలకు తప్ప ఎక్కడ కూడా వట్టి మాటలు మాట్లాడలేదు. ఇవాళ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ అంత గొప్పగా తీసుకొచ్చినాం, ఆర్డీఓని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాం, ఏసీపీ ఆఫీస్ తీసుకొచ్చినాం, డిఈ ఆఫీస్ తీసుకొచ్చినాం, ఎలక్ట్రిసిటీలో నేషనల్ హైవేది ఈ ఆఫీస్ పట్టుకొచ్చినాం, R&B ఈ ఆఫీస్ పట్టుకొచ్చినాం. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మరి తీసుకొచ్చింది మా హయాంలో పడిన, ఇక్కడ NBI ఆఫీస్ తీసుకొచ్చింది కూడా మా హయాంలో పడినది కూడా మీరు అందరూ మర్చిపోతున్నారు. మంత్రి గారు తస్మాత్ జాగ్రత్త. మీరు ఇంకొకసారి మాట్లాడేటప్పుడు మీరేం అభివృద్ధి చేస్తున్నారో తప్పకుండా మాట్లాడండి, మేము దాని గురించి మాట్లాడలేము. కానీ ముఖ్యమంత్రి తాని ఇంట్లోనే వండుకుంటే ఏం పని చేయలేదని చెప్పండి మాత్రం నువ్వు ఒక ఎదవవు, ఏం చేతగానో నువ్వు మాత్రం మాకు అర్థమవుతుంది. महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन और अहदेदारों को सेहतमंद, तंदुरुस्त और चौकन्ना रखने की गर्ज से हर हफ्ता वीकली परेड कराई जाती है। इस ज़िम्मन में आर्म्ड हेड क्वार्टर्स पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में वीकली परेड कराई गई, जिसमें अहदेदारों और मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में तंदुरुस्ती और डिसिप्लिन को काफ़ी अहमियत दी जाती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर B अनुराधा की हिदायत पर हर हफ्ते वीकली परेड कराई जाती है। बोसूंग कर मुलजिमीन का पता चलाने वाले माहिर कुत्तों की महकमा जाती अमली मश्क कराई गई। जिले सिद्दीपेट के नामवर व मुमताज़ माहिर ख़तात मोहम्मद एजाज़ अहमद ने तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने इब्तदाई तालीमी दौर में ही फ़न ख़ताती सीखने में दिलचस्पी लें, जिससे हुसूल तालीम की राह हमवार और सहल होगी। वो ज़िले सिद्दीपेट के आयनापुर में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु की ख़ताती की अमली मश्क कराते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़न ख़ताती सीखना आसान और नफ़ा बख्श है, जिससे तलबा की मख्फी सलाहियतें उजागर होती हैं। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ा सरपंच रसूलाबाद P स्वामी गौड़, बालाकृष्ण रेड्डी, मलया और दूसरों की जानिब से तलबा को अमली मश्क के लिए अतिया किए गए कुतुब तकसीम किए, जिनका श्रीनिवास रेड्डी हेड मास्टर और दूसरों ने इस मौके पर तलबा को मुखातिब करते हुए मुफीद मशवरों से नवाजा। माहिर ख़तात मोहम्मद एजाज़ अहमद ने तलबा को पाबंदी के साथ ख़ताती की मश्क करते रहने का इज्तिमाई हलफ दिलाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए
जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.